हेलो दोस्तों। आप सबको आपके YouTube चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं DS राठौर आप सभी के लिए अनुपात समानुपात का अगला वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अनुपात समानुपात का 6 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपके मैथ बहुत ही कमज़ोर है, आपको ऐसा लगता है बहुत ही कमज़ोर है, तब भी आपको समझाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन आप पार्ट 1 से देखेंगे। आप अनुपात समानुपात का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके 6 वीडियो डाला गया है, जो नंबर सिस्टम के रूप में था अनुपात समानुपात का। आज से जो हम लोग अर्थमेटिक का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि नंबर सिस्टम का अब पार्ट 1 डाल चुके हैं, सॉरी पार्ट 6 तक। अब अर्थमेटिक का आपका पार्ट 1 चलेगा। अर्थमेटिक में आपको टोटल लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, जो कि पहले क्वेश्चन लैंग्वेज में नहीं रहता था। आइए हम लोग पढ़ते हैं। इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके मैथ जितना भी कमजोर हो, पार्ट 1 से अगर स्टार्ट करेंगे देखने के लिए तो हम समझ में आएगा ही आएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोल रहा है 1400 रुपया को ABC के बीच में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। 1400 रुपया को A और B और C के अनुपात में जो है 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो B का हिस्सा क्या होगा। इसमें बता रहा है 3 है, A है, B है और C है। जो कि बोल रहा है ABC 3 आदमी है, जिसमें बोल रहा है 1400 रुपए का बांटा गया है। और बांटा जो गया है बोल रहा है A को जो है 2 के अनुपात में है, और B को 7 के अनुपात में, और C को जो है 5 के अनुपात में बांटा गया। यानी 1400 रुपया कुल बटा है। बोल रहा है कि 1400 रुपया को 3 आदमी में बांटा गया। किसमें बांटा गया? A को भी मिला 1400 रुपये में, A को भी मिला, वही 1400 रुपये में B को भी मिला, वही 1400 रुपये में C को भी मिला। लेकिन A को जो मिला वो किस अनुपात में मिला? 2 के अनुपात में। B को जो मिला वो 7 के अनुपात में, और C को जो मिला वो 5 के अनुपात में। इस तरह से मिला। तो अब बोल रहा है कि B का हिस्सा कितना होगा, यानी B के पास जो है पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो आप यह देखेंगे कि 1400 रुपये जो इसमें था वो 1400 रुपया किसी का स्पेशल मिला है? नहीं, यही 1400 रुपया में A को भी मिला, B को भी मिला, C को भी मिला और तीनों को मिला। तो तीनों को मिला यही 1400 रुपये, इसलिए तीनों का अनुपात का क्या करेंगे? योग कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 2:7:5, तो 2 और 7 9 हो गया, 9 और 5 अनुपात, 9 5 क्या हो गया? 14 अनुपात हो गया। यानी ये सब का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अनुपात में आ गया आपका इधर 14, और बराबर में कुल कितनी रुपया दिया हुआ है? 1400 रुपया। यानी A को इतना मिला था, B को इतना मिला था, C को इतना मिला था, लेकिन टोटल को जो मिला है टोटल 1400 रुपया ही बटा है तीनों में। तो तीनों को जोड़कर जो रखे 14 अनुपात आया, जोड़कर तो जोड़कर रख दिया, और कुल जो दिया वो बराबर में रखेंगे। काटेंगे 1 अनुपात बराबर, यहाँ पे आ गया कितना? 100 आ गया। यानी यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया। 1 अनुपात बराबर 100 रुपया आ गया। 1 अनुपात बराबर 100 आ गया। तो यहाँ पर बोल रहा था B का हिस्सा क्या होगा, तो B के हिस्से में क्या करेंगे? 100 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 700 रुपया। अगला क्वेश्चन देते हैं, 2 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है, हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं जो 0 लेवल से देख रहे हैं, यानी एकदम जितना भी कमजोर है छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, जो कि CGL PT मेंस सब तक बनेगा। आपके मैथ जो भी एग्जाम में बैठिए सभी बनेगा, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आइए समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि कुछ धन को राम मोहन सोहन, कुछ धन को राम मोहन और सोहन, राम के लिए R माने, मोहन के लिए M माने, सोहन के लिए S माने। तो बोल रहा है कुछ धन को राम मोहन सोहन के बीच में 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 अनुपात के बीच में बांटा गया।
यानी राम को जो 3 के अनुपात में, मोहन को जो 4 के अनुपात में, सोहन को जो 5 के अनुपात में बांटा गया। यानी इतना पैसा बट गया। कुछ धन को, धन अभी नहीं बता रहा है, अभी तक आगे देखते हैं, लेकिन कुछ धन बटा है जो कि ए को 3 के और बी को जो है, सॉरी एम को जो है 4 के अनुपात में, एस को जो है यानी सोहन को जो है 5 के अनुपात में बटा है। अगर बोल रहा है मोहन का हिस्सा हो, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक रुपया हो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन का हिस्सा जो है, एक सेकंड, हाँ जी, मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्सा से 900 अधिक है। यानी मोहन का हिस्सा जो है वो राम के जितना भी हिस्सा है उससे 900 ही अधिक है। यानी मोहन के पास जितना भी हिस्सा मिला, मोहन को जितना भी पैसा मिला, वो राम के जितना भी पैसा मिला ओकरा से ही जो है 900 रुपया ज्यादा है। तो ऐसे वाला प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जब अधिक रहे या कम रहे, यानी मोहन को ज्यादा है किससे, राम से, तो कितना ज्यादा मिला है, 900 रुपया। ये बात बता चुका है। तो अब ये भी बोल सकते हैं इसको कि राम का हिस्सा जो है मोहन के हिस्सा से 900 कम है, इस तरह भी बोल सकते हैं, प्रश्न में से भी रह सकता है। तो देखें राम का हिस्सा जो है मोहन के हिस्सा से कम है, या मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्सा से ज्यादा है, लेकिन कितना है, 900 रुपया है। तो यहाँ पर से देखेंगे आपको अंतर देखना है, जब अधिक रहे या कम रहे, जिसका जिसका बोलिएगा उसी का देखेंगे। तो मोहन और राम की चर्चा, तो मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है, तो अधिक रहे चाहे कम रहे, हमेशा आपको अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। अनुपात में देखेंगे ये दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी अंतर। तो अंतर देखेंगे कितना का है, अनुपात 1 का है। 1 बराबर कितना रुपए का अंतर दिया हुआ है, खुद ही बोल रहा है 900 रुपया का, तो 900 रख देंगे। 1 अनुपात बराबर 900 रुपया आ गया, 1 अनुपात बराबर 900 रुपया आ गया। तो इसमें पूछ रहा है सोहन का हिस्सा क्या होगा, तो सोहन का अनुपात कितना था, 5। 1 अनुपात बराबर 900 रुपया, तो सोहन का हिस्सा 5 के अनुपात में, तो इसका हो जाएगा कितना, 5 गुने 900 रुपया बराबर कितना, 45 रुपया आएगा। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ बोर्ड पे, बोल रहा है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो कुछ धन जो है पी में, क्यू में और आर में, यानी पी क्यू आर के में बांटा गया, जो कि बोल रहा है 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में और 4 के अनुपात में बांटा गया। यानी कुछ धन है जो कि पी के, क्यू के और आर के बीच में बांटा गया। पी को मिला 5 के अनुपात में, क्यू को मिला 6 के अनुपात में और आर को मिला 4 के अनुपात में। तो बोल रहे पी का हिस्सा, बोल रहा है कुल धन का कितना प्रतिशत है, यानी पी का जो भी हिस्सा मिला है वो कुल जो मिला है धन उसका कितना प्रतिशत है। तो बोल रहा पी का प्रतिशत बताइए, यानी पी का जो भी हिस्सा मिला उसका प्रतिशत बताइए। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको आप अंश में रखेंगे, जैसे पी का निकालना है तो पी का आप अंश में रखेंगे, और कुल धन का बोल रहा है कि पी का जो हिस्सा निकाल रहे हैं आप, कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो कुल धन का, तो कुल धन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो कुल जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 4 15 हो गया। लेकिन पी का प्रतिशत पूछ रहा था इसलिए पी को ऊपर रखे, और कुल धन का पूछा इसलिए सबको जोड़कर नीचे रखे, कुल यहाँ आ गया। जिसका पूछ रहा था वहां रहा, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए कितना करेंगे, 100 गुना कर देंगे, तो 100% निकल जाएगा। इस तरह से काटेंगे 3 बार में, 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो गया। अगला देखते हैं 4 नंबर, बोल रहा है कुछ धन ए बी सी के बीच में, कुछ धन जो ए बी सी, कुछ धन ए बी सी के बीच में 2:5 और 7 के अनुपात में बांटे गए। यानी कुछ धन है, धन नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है कि कुछ धन जो ए के, बी के, सी के बीच में बांटा गया, यानी ए को मिला 2 के अनुपात में, बी को मिला 5 के अनुपात में, सी को मिला जो है 7 के अनुपात में मिला। बोल रहा है यदि सी का हिस्सा जो है, यानी सी का जो यहाँ हिस्सा मिला है वो कुल धन का जो 50% है, जो भी कुल धन है उसका 50% है, यानी सी का जो हिस्सा मिला है वो कुल धन जितना भी है उसका 50% है। तो आप मान सकते हैं कुल
धन, कुल धन बराबर x मान लेंगे, तो जो भी कुल धन है यानी कुल धन है उसका 50% करते हैं तो बराबर c का हिस्सा होता है, c का हिस्सा होता है। तो अब बताएंगे कि c जब इधर x कुल धन माने हैं, आप x माने कुल धन, तो x माने हैं यानी कुल धन, तो कुल धन का 50% निकालेंगे तो वो c का होगा। तो अब बताइए कि जब यहाँ पे x माने कुल का जो है आपको 50% निकाले हैं, तो यहाँ पर c का कुल वैल्यू होना चाहिए था, तभी तो आप x का मान निकाल पाएंगे। अब बात आ गई कि सर c का ऊपर दिया हुआ है ना, तो c का जो अनुपात में दिया हुआ है यहाँ कोई वैल्यू होना चाहिए था। अनुपात में एक संभाविक मान होता है, कन्फर्म मान नहीं होते हैं। अनुपात में एक संभाविक मान होते हैं। अगर जैसे यही x x x मान लेते हैं तो कोई चांस बन सकता था, अब इधर x मान सकते हैं तो यहाँ पर अब नहीं निकल पाता। यानी इस प्रश्न में आपको c का मान नहीं मालूम है कंफर्म, तो यहाँ पर बोलेंगे c का मान, जो आपको प्रश्न जो हो जाएगा di हो जाएगा। आपका प्रश्न गलत है क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ c का हिस्सा कंफर्म, और c का हिस्सा दिया हुआ रहता तो निकल जाता, या कुल धन दिया हुआ रहता तो भी निकल जाता, एक दिया हुआ रहता। यानी प्रश्न जो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखेंगे अगला 5 नंबर क्वेश्चन। किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया, यानी किसी धन को बोल रहा P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 5 गुना, P का जो है हिस्से का मतलब गुना, यानी P के हिस्से का 5 गुना, फिर बोल रहा Q के हिस्से का, सॉरी यहाँ पर बोल रहा था P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना बराबर है, से बोला है। यानी P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना बराबर है, तो बराबर कर दिए। तो यहाँ से P और Q का आप अनुपात निकालिएगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो भी अपने साथ गुना होता है अपना अनुपात नहीं आता है, झाप कर भी थी, पहले वाला वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अगर पहले वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आपसे विनती है कि पहले वाला वीडियो जाकर देखें, पहले वाला वीडियो देखें और उसके बाद ये सब देखें, तो काफ़ी अच्छा और आसान से समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर पहले वाला वीडियो देखते हैं तो ऐसे ये भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहले वाला वीडियो देखने से क्या होगा, आपका लेवल जितना भी कमजोर है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऐसे वाला बताए थे जो भी अपने साथ गुना होता है अपना अनुपात नहीं होता बल्कि दूसरे का हो जाता है। झापर विधि बताई थी इस तरह से, जैसे P का निकालना, P को झापेंगे तो कितना कोएफिशिएंट इसका रहेगा 5, इसका Q का निकालना है तो Q का निकालना, तो Q लग झापेंगे तो कितना 3, यानी P का हिस्सा जो है 5 के अनुपात में और Q का जो अनुपात कितना आया 3 के अनुपात में। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि Q का हिस्सा बताइए, Q का हिस्सा जो पूरे धन का कितना भाग है, यानी Q का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है, Q का हिस्सा बोल रहा है, Q का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है। तो Q का हिस्सा जो है तो Q का पूछ रहा है ना, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, Q का कितना 3 दिया हुआ है, और कुल धन का पूछ रहा है, कुल धन का मतलब ये सब क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 3 8, बोल रहा कितना भाग है, तो यही आंसर हो गया। अगर प्रतिशत में पूछता था 100 से गुना करते, नहीं पूछता, नहीं गुना करेंगे, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। छह नंबर देखेंगे। बोल रहा 581 रुपया को A B C के बीच में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो बोल रहा है C तथा B के हिस्से का अंतर क्या होगा, यानी A B और C में बोल रहा है 1/4 के अनुपात 1/5 के अनुपात और 1/7 के अनुपात में बांटा गया। यानी A को मिला जो 1/4 अनुपात मिला, B को मिला 1/5 अनुपात और C को मिला 1/7 के अनुपात में मिला, लेकिन कुल बटा है कितना 581 रुपया बटा है, कुल 581 रुपया बटा, और बोल रहा है C और B के हिस्से का अंतर कितना है। तो ये देखेंगे कि जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है,
यानी जो भी संख्या यहाँ दिया हुआ उसका अनुपात आपको एक भिन्न के अनुपात में आया। तो भिन्न में अनुपात हम बोले तो सही अनुपात नहीं होता है, तो सही होता क्या है, सही अनुपात पहले निकालना होगा। तो इसके लिए हम बोले थे हर वाला जो भी रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, हर में जो भी रहेगा उसका एलसीएम लेंगे और सभी को अंश में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 140 आएगा, इसको भी 140, इसमें भी 140, सबके अंश में गुना कर देंगे और 4 से काटेंगे तो हो गया 4 तिया का 12, 4 पचे 20, 35 आ गया। इसका 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 8 पचे 40, 28 आ गया। 7 से काटेंगे तो 20 आ गया। यानी यहाँ पर आ गया इसका 35 अनुपात, यहाँ 28 अनुपात और ये हो गया 20 अनुपात। भिन्न में अगर अनुपात हो, भिन्न में अनुपात हो तो इसको लिए क्या करते हैं, हर का सभी के हर का जो है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो भी आता है उस सब के अंश में गुना कर देते हैं। उसके बाद पक्का है सबसे कटेगा तो कटेगा जो भी आया ये अनुपात है, यानी ए का अनुपात जो आया 35 है, बी का अनुपात 28 है और सी का अनुपात जो आपको 20 है। तब क्वेश्चन में पूछा गया इतना अनुपात निकला, तब बोल रहा है कि 581 रुपया को बांटा गया था। 581 रुपये को क्या किया गया था, बांटा गया था ए में, बी में, सी में। यानी जिस तरह का पहला क्वेश्चन हम लोग देखे उसी तरह का है यहाँ के बाद। तो हम देखें 581 रुपये बांटा गया ये सब के बराबर में, तो ये सब का योग के बराबर ही होगा ना 581 रुपया, क्योंकि यही 581 बटा तो इसको ए को मिला 35 के अनुपात में, बी को मिला 28 के अनुपात में, इसको मिला 20 के अनुपात में। तो यानी ये सब का योग के बराबर 581 होगा। योग रखेंगे, योग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 35 और 28 हो जाएगा 63 और 20 83 अनुपात में और बराबर कितना 581। तो इससे काटिएगा तो शायद 7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो 7 बार में कटेगा तो अब देखेंगे 7 बार में कटेगा तो कि यहां से हम देखेंगे 7 बार में कटा तो पूछा था क्वेश्चन में कि बताइए बी का हिस्सा और सी का हिस्सा का अंतर बताइए। यानी बी और सी के अंतर बताना है, बी और सी के अंतर, यानी बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। बी और सी के हिस्से का अंतर, तो बी और सी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो ए का अनुपात बराबर कितना 7, तो आपको अंतर पूछ रहा है। तो बी यही है ना 28 और सी का कितना 20, तो ये दोनों का अंतर देखेंगे। यानी आपको यहाँ पर कर देंगे 28 माइनस कितना 28 अनुपात में से जाएगा अनुपात 20, यानी घट के आएगा कितना 8। और ये का अनुपात बराबर कितना 7, तो गुना कर देंगे 7 तो हो जाएगा 8 7 के 56। आपको इसमें ऑप्शन गलत कहीं दिया हुआ है, आपका इसका आंसर 56 होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखेंगे दोस्तों, इससे आगे अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है, जैसे पीछे जो भी पढ़ाए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है हाथ जोड़कर कि आप पीछे वाला पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये देखें तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा तो, क्योंकि पीछे वाला वीडियो जो बेसिक से दिए हुए हैं, बेसिक से वो टोटल पार्ट बताया गया है, तो अगर वो देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और गारंटी है कि आपके लेवल जितना भी क्यों ना कम हो, एकदम मैथ से आप डर भी रहे हैं तो मैथ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप जो भी है पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूं। अगर आपके लाइक और कमेंट आते हैं तो थैंक यू फ्रेंड।